बहुत सुनी होगी, लेकिन आज हम बात करेंगे चाय वाले की। अब जब आप भोपाल में हैं और आप राजू टी स्टॉल ना आए तो काहे कि आप भोपाल में हुए। यहाँ के जो राजू टी स्टॉल है वो पूरे भोपाल में मशहूर है, इतना जाना जाता है। तो आज हमने सोचा कि हम भी यहाँ जाते हैं और पता करते हैं कि आखिर ऐसा क्या अलग है। तो हमें यहाँ के ओनर भी मिल गए हैं, इन्हीं से जानते हैं कि आखिर राजू टी स्टॉल कैसे इतना बड़ा फेमस हो गया और क्या यहाँ की स्पेशलिटी है। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जो राजू टी स्टॉल है, काफ़ी हमने इसके बारे में सुना है, काफ़ी चर्चाएं रहती हैं, कैसे मतलब क्या अलग क्या रहता है, क्यों ये इतना जाना जाता है? नहीं, अलग तो क्या है, हमारा काम करने का तरीका थोड़ा हटके है। क्या है, हमने लोगों को पहचाना है कि क्या चाहते हैं। साफ़ सफाई है, सारी चीज़ें हैं, फिर क्वालिटी बहुत अच्छी देते हैं हम, और इसी पे मेहनत करते रहते हैं। हमेशा कुछ नया लगता है, कोई कमी दिखती है उसको पूरा किया। कब से ये दुकान है? ये था मैंने 87 में शुरू किया था इसको। 87 से ये दुकान चली आ रही है। हाँ, पहले वहाँ पे गुमठी थी, ये शौचालय बनाए ना, पहले वहाँ गुमठी थी। 5 लीटर दूर से मैंने इस काम को शुरू किया था। धीरे 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 चलता रहा, बस फिर बच्चों ने भी थोड़ा सपोर्ट किया। मतलब 87 से ये दुकान है और तब से लेकर क्वालिटी जो है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। तो मेंटेन है उसको, स्वाद जो है वो वही बना हुआ। वही रहेगा। उसको क्या है, हम लोग दूध खोया बना के लेते हैं मावे से। क्या है, मावा करते हैं, अगर कम होता है तो फिर उस पर थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। राजू टी स्टॉल नाम कैसे पड़ा? एक छोटा सा काउंटर था, कहीं से हम लेकर आए थे, उस पर पहले से ही राजू लिखा हुआ था। अच्छा। एक्चुअल हम नाम रखना चाहते थे एवरग्रीन टी स्टॉल, अभी लिखा भी होगा साइड। अच्छा, ऊपर लिखा है। हाँ, तो वो राजू जो है, लोगों ने कहा कि आप इसको रहने दीजिए। एक बात और जानना चाहेंगे कि ये नाम तो पड़ गया, लेकिन हम जब ऐसे सर्च करके आते हैं भोपाल, जैसे हम बाहर से आते हैं, हमें बहुत सारे राजू टी स्टॉल दिखे हैं। नहीं, हमारा तो क्या है, रजिस्ट्रेशन है पूरा, उसका सिस्टम के हिसाब से है। अब हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि अपन कोई आपत्ति उठाएं, वो हर कोई राजू लिख लेता है। लेकिन आपका एक ही है? राजू तो एक ही है। कहीं कोई और ब्रांच नहीं? ना, इस सवाल ही पैदा नहीं। एक ही आपकी ब्रांच है, एवरग्रीन जो है राजू टी स्टॉल। अच्छा, अगर चाय की बात करें तो अब हम देखते हैं कि हम कहीं जाते हैं, अलग अलग तरह की चाय मिलती है, वैरायटी बहुत मिलती है। आपके यहाँ चाय जो हम बनाते हैं, इसके आगे कुछ है ही नहीं। सिंपल चाय? इसके आगे कुछ नहीं है, सिंपल और सोबर चाय है। आप दुनिया में कहीं चले जाओ, चाय तो इसके आगे है ही नहीं। कोशिश करने पे आप ऐसी तो बना सकते हो, इसके आगे है ही नहीं कुछ। हाँ, एक ही चाय जो है वही। चाय पत्ती, तीनों चीज़ें। इससे हट के अब लोग कहीं जाफरान, कहीं इलायची, वो सब बेकार है। कोई चाय यहाँ पर सिंपल जो चाय के मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं वही इस्तेमाल। जी जी जी। पहले तो ये भट्टी देखिए आप, पूरे वर्ल्ड में चले जाइए, इतनी साफ नहीं मिलेगी। तेल की है, रोशन आईने की तरह चमकेगा, और हर दिन इन कढ़ाई में सामान। तेल में भी क्वालिटी होगी। देखिए ना अब आप, इससे ज़्यादा क्या है। पंडित भी आते हैं सब, सब 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 साफ सफाई ऐसे देखकर। लोग जिन्होंने कहीं पानी भी नहीं छुआ बाहर आके, उनका विश्वास है हमारे ऊपर, वो लोग आते हैं। अच्छा, दूध कहाँ से आता है? ये दूध गांव से आता है, ये अपना खजूरी के पास जगह है, तो गांव से शुरुआत से वहीं से चला आ रहा है। वहीं से आ रहा है। दूध जो है हमेशा अच्छी जगह से ही लेते हैं हम लोग, जिससे जब तक पटता रहता है मामला लेते रहते हैं, जब बात बिगड़ती है तो दूसरी जगह से लेते लेकिन क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज। हैं। ये अभी दूध उठा के रख दिया हमने, अब ये देखिए आप, इसमें से दूध लेते जा रहे हैं, चाय बनती जा रही है। यहाँ से बस दूध जा रहा है, वहाँ चाय पत्ती है, शक्कर है, और ये जो है चाय बन रही है। ये पत्ती रखी है खुली हुई, ये शक्कर रखी है, वो दूध है। और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं, इलायची पानी पैदा नहीं हुआ, अरे कुछ नहीं। चाय इतनी नाजुक चीज़ है, अगर आप मिर्ची के बर्तन में चाय बनाएंगे तो मिर्ची का स्वाद आने लगेगा। लोग दालचीनी डालते हैं तो उसका आता है, कॉफ़ी मिला देते हैं। कितने बजे दुकान? सुबह हम लोग 5:30-6 बजे आते हैं, शुरू कर देते हैं। और 5:30 बजे से शाम तक कितने बजे? शाम को 11 बजे बंद हो रहा है आजकल। हाँ, हमें तो धूप में भी इतनी भीड़ दिख रही है कि मतलब लोग हैं। बाबा भाई, ये ऐसे ही चलता रहता है। कभी कभी सन्नाटा भी हो जाता है, ज़्यादा धूप होती है तो फिर ठंडे टाइम उसमें सुधार हो जाता है। पर ऊपर वाले की कृपा है, वो चलता रहता है। जैसे गर्मी में चाय की सेल थोड़ी सी कम होती है, दही की बढ़ जाती है,
तो वही दूध वहाँ लग जाता है। ये दही है हम लोगों ने तैयार किया, उठा के फ्रिज में रख दिया। उसी से गर्मियों में जो है उसी से इनकी लस्सी सेल। बनती है और दही बिकता रहता है। बढ़िया। ये अभी भी तैयार किए गए हैं। हाँ नहीं, ये जैसे रात में जमाते हैं, सुबह रेडी हो जाता है, फ्रिज में रख देते हैं, ठंडा बना रहता है, खटास कम रहती है उसमें। ये है। देखिए चाय की तो अब आपने इतनी तारीफ कर दी है, तो हमें लगता है कि सबसे पहले तो अब हमें चाय का स्वाद ही लेना पड़ेगा कि कैसे जो है चाय में ऐसा क्या स्वाद है। तो चलिए चलते हैं और चाय का स्वाद लेते हैं। तो देखिए अब जो है जितनी चाय की हमने तारीफ सुन रही है तो इसका टेस्ट करना तो बनता ही था। तो अब देखते हैं चाय का टेस्ट कैसा होता है यहाँ की। स्वाद तो है भाई, ना तो इसमें देखिए इलायची अदरक कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन चाय का जो स्वाद है ना वो एकदम भरपूर है। आरबीआई गवर्नर विमल जालान जो हैं सन 2001 में जब भोपाल आए, छत्तीसगढ़ बन रहा था उस टाइम, तो रिजर्व बैंक में उनकी एक मीटिंग चल रही थी, तो वहाँ पे चाय गई उनके लिए। चाय उनको इतनी अच्छी लगी तो फिर वो मेरे पास आए चाय पीने। तो छोटी सी गुमटी थी उस वक्त वहाँ पे, उन्होंने एंट्री वगैरह की और उसके बाद जो है वो आए, चाय पी उन्होंने। ओपल गाड़ी थी उनकी, मुझे तो पता भी नहीं था कौन है। चाय पी के वो चले गए, तब पता हुआ कि जालान साहब थे, क्योंकि वो नोट पे साइन कोई दूसरा कर नहीं सकता था। तो एक मीडिया वाले ने मुझे बताया जालान साहब हैं, 100 रुपये का नोट दिया कि ये आप रख लो। मैं कहा सर मैं टिप नहीं लेता। तो आपने नोट वापस लेके फिर उस पर साइन किया। वो है नोट फ्रेम में लगा हुआ है। अभी भी यहाँ फ्रेम में लगे हुए हैं। मैंने कहा सर मैं इसको सारी ज़िंदगी संभाल के रखूँगा। आज भी है वो। फिर वो साहब जब रिटायर हुए तो वो जो उनकी पूरी लाइफ के लिए बुक छपी थी उसमें भी इस नोट का चर्चा है। मैं कई टाइम आया हूँ यहाँ पे चाय पीने के लिए। यहाँ की चाय में क्या होता है, यहाँ की चाय में क्या है, थोड़ा एक जो टेस्ट है, समथिंग इज एक स्पेशलाइजेशन जो होता है चाय की टेस्ट में, वो जो हमको फीलिंग जो होती है वो यहाँ पे मिलती है। चाय अच्छी लगती है। हाँ चाय बहुत बढ़िया है। और जगह से क्या अलग लगती है? नहीं अलग, सबसे अलग है, तभी तो यहाँ आते हैं लोग। मैं क्या गांधीनगर रहता हूँ एयरपोर्ट के पास में, यहाँ चाय पीने आते हैं जब मैं एक्चुअली हम लोग टी ट्रेड से ही हैं, तो चाय का हम लोगों को अच्छा अनुभव है। और भाई ने बोला कि यहाँ चाय काफ़ी अच्छी मिलती है, तो हम लोग पर्टिकुलरली मैं यहाँ पहली बार आया, तो टेस्ट करने ही आया था। हाँ अच्छा है, चाय का लेकर भी अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है। चाय जो नेचुरल होती है उसको पीने का जो टेस्ट और जो मज़ा होता है वो हमको फीलिंग यहाँ आती है। यहाँ आती है। या श्योर जैसी लगती है। श्योर